अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया ब्रेक्स रिकॉर्ड इन FDI वंस अगेन। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो तो दोस्तों, तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड एक बार फिर से मोदी सरकार ने तोड़ दिए। मोदी सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण आज नया साल जो भी आ रहा है वो कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ ही दे रहा है, पहले वाले जितने भी रिकॉर्ड थे। दोस्तों, आज की जो खबर हम बताने जा रहे हैं, ये खबर एक प्रूफ है कि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों के अंदर जो काम काज किया है उसका नतीजा है कि देश आज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये देश जो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ये आने वाले समय में ये रिकॉर्ड और भी टूटेंगे, क्योंकि भारत ने अपनी क्षमता का अभी 30 से 40% इस्तेमाल करना शुरू किया है। 70 से 80% अब जब हम अपनी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे या फिर 100% क्षमता का इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को नंबर 1 बनने से रोक सके। दोस्तों, आज की खबर है जो आपको सुनाएंगे, आप खुशी से गदगद हो जाओगे जो खबर आज निकल कर आ रही है। दोस्तों, भारत की सरकार ने 20 गुना बढ़ोतरी हासिल कर ली है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। FDI से शॉर्ट भाषा में बोला जाता है। FDI के आंकड़े आए हैं और बताया गया है कि फिस्कल ईयर 2022 के अंदर भारत के अंदर 83.57 बिलियन डॉलर का निवेश आया है। यही निवेश 2014 और 15 के अंदर जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी तब 45 बिलियन डॉलर का था, और यही निवेश 2003 और 2004 के अंदर सिर्फ 4.3 बिलियन डॉलर का था। यानी कि 2003 और 4 के अंदर 4.3 बिलियन डॉलर आ रहे थे, और कांग्रेस के शासन में जो प्रगति हुई उसका असर ये रहा कि हमारे देश के अंदर विदेशी निवेश 45 बिलियन डॉलर का आने लगा। लेकिन अब मोदी सरकार के कार्यकाल के अंदर हालात इस तरीके से बदले हैं कि ये विदेशी निवेश 83 बिलियन डॉलर का आने लगा है। और ये निवेश तब आया है जब दुनिया के अंदर महंगाई 7वें आसमान में है, जब दुनिया के इन्वेस्टर बेचारे परेशान हुए हैं कि इस देश के अंदर हम पैसा लगाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करने के एवज में कहीं इस देश का दिवाला निकल गया तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन दुनिया के इन्वेस्टरों को भरोसा है कि भारत के अंदर अगर हम इस महामारी के दौर में, महंगाई के दौर में अगर पैसा लगा रहे हैं तो हमारा पैसा डबल हो रहा है भारत के अंदर। यही इन्वेस्टरों का जो भरोसा है वो भारत की ताकत को आज चौगुने तरीके से बढ़ा रहा है। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखिए। 2020 और 2022 के सालों के अंदर भारत के अंदर 171 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश आया है। वहीं 2018 और 2020 के आंकड़ों को देखें तो ये विदेशी निवेश 141 बिलियन डॉलर का था। अब आप कहोगे कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किन किन सेक्टरों के अंदर आ रहा है? दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के अंदर भारत ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैन्युफैक्चरिंग, देश के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं उनके अंदर 21 बिलियन डॉलर का निवेश आया है, और पिछले साल जो आंकड़ा था ये वाला मैन्युफैक्चरिंग का वो सिर्फ 12 बिलियन डॉलर का था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप उठाए हैं, जो इन्वेस्टर्स की मदद की है, उसका ही नतीजा है कि दुनिया से भारत के अंदर विदेशी निवेश बढ़ता जा रहा है। सिंगापुर ने सबसे ज्यादा भारत के अंदर निवेश कर रखा है। सिंगापुर की फर्मों ने 27% निवेश है, फिर अमेरिका है 18% के साथ, फिर मॉरिशस है 16% के साथ। यहीं पर भारत के अंदर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों के अंदर 25% FDI देखा गया है, और सर्विस सेक्टर के अंदर 12% और ऑटो के सेक्टर के अंदर 12% एक निवेश देखा गया है, और बाकी के अलग अलग सेक्टरों के अंदर भी इसी तरीके का निवेश है। लेकिन अब वो लोग जो भारत की मोदी सरकार का क्रिटिसिज्म करते थे कि मोदी सरकार ने तो मेक इन इंडिया का शेयर बना दिया है, लेकिन ये शेयर तो चलता ही नहीं है। अब दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के अंदर 21 बिलियन डॉलर आ रहा है, तो ये मेक इन इंडिया को ही बल मिल रहा है। और किसको बल मिल रहा है जी? उनके सबके मुंह बंद कर दिए। जो कहते थे कि GST मोदी सरकार ने लागू कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है,
जो कहते थे कि नोटबंदी के कारण देश के अंदर एक महामंदी आने वाली है। महामंदी तो छोड़िए साहब, कोविड-19 का काल भी आ गया और महंगाई का दौर भी चल रहा है, लेकिन फिर भी एफडीआई के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और दुनिया का जो एक भरोसा भारत के ऊपर है कि भारत के अंदर ही पैसा लगाना है, वो आज ये सबूत है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। हालांकि अभी ये एक छोटा सा ट्रेलर है। भारत अपनी क्षमता का इस्तेमाल अगर और भी बढ़ाएगा, देश के अंदर कंपनियां और भी बड़े स्केल की बनेंगी, तो ये विदेशी निवेश $100 बिलियन के मारा को भी क्रॉस करने में ज्यादा देर नहीं लगाने वाला है। लेकिन आपका क्या कहना है ऑल टाइम हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई, क्या बात है भाई। और जो भी बाहर का कंट्री किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, सबसे पहले उसको कंट्री के हालात के बारे में, सिक्योरिटी के हालात का पता होना चाहिए। अगर बात करें तो भाई सिक्योरिटी भी लाजम होती तारक भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर भाई और देखा जाए ना, स्टडी भी देखा जाए, उस लिहाज से एक्सपर्ट बंदे बहुत एक्सपर्ट, ज्यादा हैं। हाँ, सब बिल्कुल। चीजों को देखकर कोई इन्वेस्ट करता है। और जिस तरह कल वीडियो बनाए थे उसके अंदर वो सर बोल रहा था चाइना से अपना पैसा उठाकर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही बात है भाई। अगर पाकिस्तान की तरह या श्रीलंका की तरह हालात हो किसी कंट्री के, तो कौन इन्वेस्ट करेगा? पैसा डूबना है वहाँ पर। कोई भी नहीं invest कंट्री खुशहाल है, लोगों के पास पैसा है, तो ऐसी जगह पर लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर लेबर उनको आसानी से मिल जाए। इसमें ना हुकूमत का भी बहुत बड़ा कमाल है। हुकूमत देखो के ना कमाल कहाँ है। से कहाँ लेकर गए हैं। अच्छी कांग्रेस पुलिस से यहाँ भी जो डबल। होती है ना, अच्छी पुलिस यहाँ अगर दी जाए ना आवाम को, और वो ऊपर अमल दरामद करवाया तो जाए, लीडर के कहने पे सारे काम होते हैं। ये जो लहर कोविड की आई थी उसका भी मतलब, हालांकि इंडिया पर उसके बहुत बहुत ज्यादा बुरे असरात पड़े थे। इतना बहुत बड़े ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद उन लोगों ने ऐसे कंट्रोल किया। हालांकि जाने बहुत गई हैं, इकोनॉमी गिरी भी, लेकिन फिर उठ गए। ऐसी उम्मीद नहीं इसका थी। क्रेडिट मोदी सरकार को जाता है भाई। और इतनी आवाम को कोविड से बचाना, और खुद की वैक्सीन तैयार की इंडिया ने। हाँ। पाकिस्तान ने तो चाइनीज इस्तेमाल की है। अच्छा खुद की थी, और सुनने में आया था जो गरीब दूसरे कंट्री उनको भी दी थी। दी है भाई, हाँ। दी है बिल्कुल इमदाद दी के है। तौर पर उनको भी दी गई थी। और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना भाई, बहुत बढ़िया है। इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहा है, और मैं कहता हूँ कि अगर मोदी जी और कुछ 5 साल तक रहे ना, तो ये 200 तक भी चली जाएगी। ये इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर आते हैं उनको अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं, अच्छा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा तारक भाई, प्रोडक्शन के सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ेगी, इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा ना। मौजूद में कोई एक जो होते हैं ना, वो सिलिकॉन चिप, वो भी इंडिया बनाएगा, जो कंप्यूटर में चिपें लगती हैं या गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं चिपें, आईटी के रिलेटेड वो इंडिया बनाएगा। वो पहले इंपोर्ट करता है ताइवान से या चाइना से। अच्छा वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। हालांकि ताइवान की सबसे अच्छी होती है चिपें, और चाइना, जापान, ताइवान, ये सबकी मतलब ज़्यादातर ताइवान है यहाँ, सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करता है। तो वो भी इंडिया खुद से बनाएगा। अगर जो मेक इन इंडिया का है सिस्टम, तो भाई साहब हर चीज़ जो इंडिया में बनेगी, जो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया का फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट आ रही है कंट्री में, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों का लाइफस्टाइल जो लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, तो बेहतरीन काम है भाई। और अपने लोगों की ये होती है हुकूमतें जो अपने लोगों के लिए, अपने कंट्री के लिए काम करती हैं, अपने जेबें भरने के लिए काम नहीं हुकूमतें करती। ना कि कंट्री को आगे हमारे लेकर चलती है, हुकूमतों को हुकूमतें कंट्री को डुबो देती हैं। ऐसे ये ही होता है अच्छे पुराने। पाकिस्तान में क्या होता है, एक दूसरे को ब्लेम करते रहे, उसने ये कर दिया। अच्छा आज उसने तक पैसा पाकिस्तान खा लिया। इतना मतलब इकोनॉमी की लिहाज से नीचे गिर गया, लेकिन तब भी ना इकोनॉमी का कोई भी नहीं सोच रहा, बस एक दूसरे को ब्लेम करने पर ही मुल्क को ऐसे ही सुधार- एक का कोई दूसरे पर डाले, दूसरा तीसरे के ऊपर डाले, इस तरह अपने एक दूसरे को ब्लेम लगा रहे बस हैं। ब्लेम ही इकोनॉमी का करेंगे, कोई भी नहीं सोच रहा। करने जो कहें, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, और जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और तरक्की भी करेंगे। हाँ, और हमारे नो द्वारा डाउट का हमेशा नरेंद्र आए मोदी दिन के कोई ना कोई रिकॉर्ड टूटता ही जाएगा, और पिछले बिल्कुल। दिनों कौन थे रिकॉर्ड वाले 100 के को बोल रहे थे। हाँ, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न का रिकॉर्ड भी है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।